हेलो गाइस, जैसे हमने कल सिलेबस को जाना था और एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और जिसके फर्स्ट टॉपिक जो है डी ब्रोगली मैटर वेव्स है। तो हम आज जिसको कवर करते हैं, तो डी ब्रोगली मैटर वेव्स में क्या होता है, ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है। तो इसमें दो नेचर्स रहते हैं। तो पहला नेचर्स रहेगा पार्टिकल्स, दूसरा वेव्स रहता है। अगर कोई भी पार्टिकल्स रहेगा तो उसमें मास तो होता ही है। और वेव्स क्या होता है कि जैसे एग्जांपल कोई रिवर है, तो उसमें अगर हम स्टोन को फेंकेंगे तो हमें वेव्स की लेयर्स दिखती है, तो वही वेव्स होता है। जिसका फार्मूला जो है वो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो जैसे लेमडा क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है, एच फ्लैंक कांस्टेंट एंड पी मोमेंटम होता है। तो पी इज इक्वल टू एम बी फार्मूला होता है। अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और अकॉर्डिंग टू फ्लैंक क्या होता है, इसका फार्मूला जो होगा ई इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू होता है। म्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी होता है। एंड इसका फार्मूला एम इज इक्वल टू एम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो पहले हमें इनको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दोनों को हम इक्वेशन जान लेंगे। तो पहला फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा सेकंड इक्वेशन, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले हमें इक्वल करके लिखना पड़ेगा। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड कंपेयर इक्वेशन सेकंड। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। और सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो जैसे हम इसका फॉर पार्टिकल्स के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी हो जाएगा। तो इसका हमें पता है मोमेंटम क्या फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू एम बी होता है। अगर वी कैन राइट दैट, इसको हम करना चाहें वेव के लिए, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू इक्वेशन होती है डी ब्रोगली मैटर वेव्स के लिए। थैंक यू गाइज सो मच, बाय बाय।